बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज हम इन पहाड़ियों में घिरे हुए एक शाहकार को आप तक पहुंचाने वाले हैं और वो शाहकार है दयामीर भाषा डैम की सूरत में। दयामीर भाषा डैम पाकिस्तान की ना सिर्फ आबी ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि बिजली की खपत या बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेगा। एक ऐसा हमसाया जो कि हॉस्टाइल हमसाया हो, जो किसी भी टाइम हम पर आबी जारहियत करने को तैयार हो, ये उस हवाले से भी पाकिस्तान की आबादी को सेफ गार्ड करेगा, एक कुशन देगा और बाकी पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में और उनकी लाइफ को सेव करने में, क्योंकि सेडिमेंटेशन की वजह से डैम की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर भी एक कलीदी किरदार अदा करेगा। दयामीर भाषा डैम 2029 तक कंप्लीट होगा। इसके अंदर 20 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल होगी। ना सिर्फ ये डैम पानी की ज़रूरियात, आबी ज़रूरियात, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात, दिफाई ज़रूरियात, बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा। आइए आज आपको दयामीर भाषा डैम का दौरा करवाएं। नाज़रीन, हम बिशुदास कैंप FWO का ये जो कैंप है, जो दयामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी यहाँ लोग हैं, तकरीबन 3000 के करीब यहाँ लोग काम कर रहे हैं, दिन रात तगोदो कर रहे हैं इस डैम को मुकम्मल करने की। जो इसकी मुकर्ररा तारीख है वहाँ तक, अभी हमारे साथ डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर रहना, इन हालात में रहना, तपती हुई धूप है तो कभी शदीद सर्दी है। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। Thank you. Firstly and foremostly, दयामीर भाषा डैम की स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है सफदर साहब? Strategic point of view से I would say कि this is the largest dam of Pakistan और in next 7 to 10 years अगर इस तरह का कोई स्टोरेज डैम नहीं बनता तो आई थिंक हम मारे फिरेंगे इस पानी के पीछे। और इसीलिए इस डैम को जो इस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको फ़ौरन स्टार्ट करना है, उसके पीछे भी यही रीज़न थी कि अगर ये ना बना, क्योंकि कालाबाग डैम वो कंट्रोवर्शियल हो चुका था, लेकिन ये डैम जो है अभी इसकी फिजिबिलिटी भी कंप्लीट थी, हर चीज़ कंप्लीट थी, तो इसलिए इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और अगर इसके ऊपर भी काम शुरू ना होता तो हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में पानी के बगैर रह रहे होते। तो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट था और इसीलिए इसके ऊपर उन्होंने अभी काम शुरू करवा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से काम अभी शुरू हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इन टाइम इसको फिनिश कर लेंगे। तो क्या ये डैम हमारे जो बाकी पाकिस्तान के डैम्स हैं जो कि डाउन स्ट्रीम है इधर से, उन डैम्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में भी मदद देगा या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। अगर ये वाला डैम एक उसकी जो तरबेला डैम को उसको भी उसकी लाइफ इंक्रीज़ करेगा, उसकी जो सेडिमेंटेशन है उसको कम करेगा। और इन एडिशन टू दैट इसके अभी डाउन स्ट्रीम में दासू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर हम ये स्टोरेज नहीं करते और इधर पानी नहीं रोकते तो विंटर्स में तो बिल्कुल ही वो पानी इतना कम हो जाता है कि आप वो जो उससे ऑलमोस्ट 4500 मेगावाट जो बिजली आपने पैदा करना चाह रहे हैं दासू से, वो भी नहीं हो सकेगी अगर ये डैम ना बना। ये इतना बड़ा डैम है, इसको भरने में जब ये बन जाएगा, क्योंकि आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम होपिंग कि जो तारीख मुकर्ररा है तब तक ये डैम मुकम्मल हो जाएगा। इस डैम को बनने के बाद भरने में कितना अरसा दरकार होगा? जो कंप्लीट इसका है वो तकरीबन 6 to 7 ईयर्स लगेंगे। 6 to 7 years? जी बिल्कुल, बट विद इन 4 ईयर्स जब इसकी हम पॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो विद इन 4 ईयर्स ये हमारे फर्दर यूज़ के लिए इसको हम ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा विद इन 4 ईयर्स। बट जो इसकी मुकम्मल जो हम प्लान कर रहे हैं दैट वुड बी अराउंड 6 to 7 ईयर्स। तो क्या ऐसा होगा कि साथ साथ कंस्ट्रक्शन की हाइट बढ़ती जाए और नीचे पानी जमा होता जाए, या कंप्लीट पानी की डाइवर्जन रहेगी और जब कंप्लीट होगा तब पानी भरना शुरू होगा? नहीं, जो ही नीचे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, मेन अबटमेंट की कंक्रीटिंग होगी, जो उसकी कंक्रीटिंग होती जाएगी उसके साथ ही इसकी पॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मे बी आफ्टर 1 ईयर, अभी जो कंक्रीटिंग स्टार्ट होनी है 23 में प्लान्ड है, तो मे बी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स इसकी पॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मे बी बाय एंड ऑफ 2029 तो ऑलमोस्ट हमारे
4 to 5 years हो चुके होंगे, तो उस वक्त तक काफ़ी पॉन्डिंग हो चुकी होगी। राइट, अच्छा ये जगह जो हम अभी देख रहे हैं सफ्दर साहब, ये कैंप है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्योंकि हम तो आते हैं वो जगह फ्लैट होती है तो हम तो समझते हैं ऐसी ही होगी, अल्लाह ताला ने बनाई होगी, या इसको तैयार किया गया, यहाँ भी कोई चट्टानें वगैरह थी? जी, जब ये लास्ट ईयर नवंबर में इधर हमारी यूनिट आई थी तो उस वक्त ये कंप्लीट इसी तरह पहाड़ थे और थोड़ी सी जगह थी जिसके अंदर हमने ये इनिशियल टेंट्स लगाए और हमने जो इनिशियल टाइम था वो इन्हीं टेंट्स और फिर देन कंटेनर्स उसके अंदर स्पेंड किया। और ये अभी ऑलमोस्ट आफ्टर 7 to 8 मंथ्स अभी हम रिसेंटली इसमें शिफ्ट हुए हैं, जिसे हम LGS अकोमोडेशन कहते हैं, इसके अंदर ये भी बनी है। इससे पहले ये जो है ना जितने इधर पहाड़ थे उन सबको फ्लैट किया, उसकी ब्लास्टिंग की, लेवल किया, उसके बाद ये नया कैंप इधर इस्टेब्लिश किया। राइट, थैंक यू सो मच सफ्दर साहब फॉर टॉकिंग टू अस। नजरीन, ये इन इटसेल्फ एक शाहकार है, ये पूरी चट्टान थी, चट्टान को सीधा किया, स्ट्रेटन करने के बाद ये कैंप्स लगाए और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अभी फर्दर प्लानिंग के अंदर हमें ये पता चला कि यहाँ फैमिली की अकोमोडेशन भी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं अपने ख़ानदान के बगैर रह रहे हैं, उनके बच्चे बीवी जो हैं वो मुख्तलिफ अपने अपने घरों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बाद में स्कूलिंग का भी बंदोबस्त किया जाएगा, अस्पताल का भी, यानी एक अलग शहर आबाद होगा एक डैम को बनाने को। और कौमों को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, कौमों की तंजीम के लिए इसी तरीके की कुर्बानियाँ दरकार होती हैं जो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम आगे भी चलेंगे और आपको मज़ीद भी दिखाएंगे। ये जो पूरी की पूरी जगह है ये टेम्परेरी तौर पर बनाई जाती है, लेकिन यहीं रहते हैं। यहाँ 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, दिन रात काम होता है। बेशुमार कंक्रीटिंग भी अभी चल रही है। ये एक बड़ा तवील प्रोजेक्ट है, 2029 में इसने ख़त्म होना है। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, कुछ साइट की चीज़ें भी दिखाएंगे, विजिट भी कराएंगे। नाज़रीन, अब हम बुशिदास FWO कैंप से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए हैं। इस कंस्ट्रक्शन साइट में दयामीर भाषा डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो देखी जा सकती है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ ये एक पहाड़ी के ऊपर, काफ़ी बड़े पहाड़ के ऊपर है और यहाँ चढ़ना उतरना हमारे जवानों का, हमारे अफसरानों का और साथ ही साथ जो यहाँ मौजूद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनका रोज़ का काम है। तपती सहरा की सी धूप है और यहीं यखबस्ता हवाएं भी चला करती हैं। ये वो इलाका है जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट है उस डैम की जो कि 442 बिलियन रुपए लागत से बन रहा है। दयामीर भाषा डैम के अंदर 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट इस्तेमाल हो रही है। यहाँ एक्सट्रीम वेदर्स में भी काम चल रहा होता है और जारी होता है और इस डैम ने 2029 में मुकम्मल होना है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो पहाड़ हैं ये मिट्टी के बने हुए पहाड़ नहीं बल्कि ये उस पत्थर के बने हुए पहाड़ हैं जो कि दुनिया में सेकंड हार्डेस्ट, यानी दुनिया में दूसरा सख्त तरीन पत्थर है। डायमंड के बाद ये पत्थर है और ये ग्रेफाइट से भी ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ काम करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ मशीनरी की वेयर एंड टेयर जो कि इन पहाड़ों को तोड़ने में लगती है वो और भी ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है। प्लस यहाँ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होते हुए यहाँ FWO चाइनीज़ के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर रही है और इस काम में लगी हुई है। आइए आपको और ऊपर लेकर चलते हैं। यहीं इन्होंने एक साइट बनाई हुई है पहाड़ के ऊपर, अगर आपको दिखा सके कैमरामैन तो जो पहाड़ के ऊपर साइट है वो ऑब्जर्वेशन साइट है ताकि एक बर्ड्स आई व्यू लेकर कंस्ट्रक्शन को देखा जा सके। वहीं हम जा रहे हैं, हम एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ से भी कि क्या व्यू है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की चल रही है। आइए। दरिया की मौजें हो या यख बस्ता सर्द हवाएं या फिर तपती हुई धूप, यहाँ 7 दिन काम हो रहा है। हफ्ते के 365 दिन काम हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं आ रही क्योंकि जैसे ही ब्रेक आई वो कंक्रीट जो सेट होती है उसके बीच में जोड़ आ जाएगा। जैसे ही जोड़ आया तो डैम की
पुख्तगी के ऊपर बाकायदा असर पड़ेगा। इसलिए यहाँ कंप्लीट, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं सारे मनाजिर कंस्ट्रक्शन के, दरियाए सिंध यहाँ से बह रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। एक सर्टन टेम्परेचर चाहिए होता है कंक्रीट को सेट होने के लिए, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिलखुसूस मौसम सरमा के अंदर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिसके अंदर स्पेशली ब्लास्टिंग के बाद यहाँ से पत्थर सेपरेट करना है, उसके लिए भी राउंड द क्लॉक यहाँ व्हीकल्स मौजूद हैं, डंपस्टर्स मौजूद हैं। उन डंपर्स के अंदर जो डालकर पत्थरों को साइड पर भी किया जा रहा है। साथ साथ ही बहुत सारे प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जिसके अंदर कंक्रीट सेटिंग है, टनल बिल्डिंग है, इसके साथ साथ डाइवर्जन ऑफ द वाटर है, और ये जो मलबा है इसको क्लियर करने का भी। यहाँ जो टोटल लोग काम कर रहे हैं वो 3000 हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के ऊपर मामूर लोग जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के टीयर्स, बिलखुसूस 3 सिक्योरिटी के टीयर्स हैं, और इन 3 सिक्योरिटी के टीयर्स में तकरीबन 1000 लोग सिक्योरिटी पर भी मामूर हैं। इसीलिए दयामीर भाषा डैम को एक अपनी जो तरह का डैम है उसको एक अलग तौर का डैम भी कहा जा रहा है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने आकर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी की, और क्योंकि इसको डेकेड ऑफ द डैम्स कहा जा रहा है, तो 10 साल में 10 डैम्स की बात की जा रही है। ये एक प्रोजेक्ट ना सिर्फ हुकूमत के लिए, ना सिर्फ अवाम के लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक नई नवीद के तौर पर आएगा, एक नई खबर लेकर आएगा, खुशखबरी लेकर आएगा। स्पेशली जब एक हॉस्टाइल आपका नेबर हो, एक ऐसा हमसाया हो जो हर वक्त आपको आबी मसाइल से दो चार करना चाह रहा हो, ऐसे मौके के ऊपर डैम्स एक जमानत है सिक्योर फ्यूचर की, बिलखुसूस हमारे आने वाली नस्लों की। नाज़रीन, दयामीर भाषा डैम कितना ज़्यादा चैलेंजिंग, यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ द स्टाफ के मसाइल, यहाँ जो टेरेन है, यहाँ जो मौसम है, हर शय एक चैलेंज के तौर पर, एक मसले के तौर पर उभरती है। इन चैलेंजेस से कैसे निबरदाजमा होना है, इनका सद्देबाब कैसे करना है, हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर दयामीर भाषा डैम कर्नल आदिल उबैद मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और यहाँ के लोगों की वेलबींग के साथ साथ, यहाँ के इलाके की वेलबींग के साथ साथ इधर प्रोग्रेस कितनी हुई और कितना ज़्यादा इसको ऊंचाई में होना चाहिए, कितना ज़्यादा उस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये तमाम सवालात हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया कर्नल आदिल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कर्नल आदिल, एक इमेज ये जाता है कि देखिए डैम है, ऊंचाई होना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इतनी ऊंची जो ऊंचाई है उसको संभालने के लिए उसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है और कितनी कंक्रीट का इस्तेमाल होता है इसमें। जी बिल्कुल, आपने जो बात की, आई विल सेकंड दैट कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके पीछे जो पानी स्टोर होना है दैट इज़ अबाउट 8.1 मिलियन एकड़ फीट वाटर, और जो इसका रेजरवायर बनेगा दैट विल बी अबाउट 90 किलोमीटर्स। तो इन हाइट, इन लेंथ सही। तो और हाइट पे कितना होगा? हाइट पे जो इसका डैम हमारा टोटल इसकी हाइट है दैट इज़ 272 मीटर्स हाई। तो अगर एक और पर्सपेक्टिव में बात करें तो दिस इज़ दी हाईएस्ट रोलर कॉम्पैक्टेड डैम इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑन द हाईएस्ट अल्टीट्यूड प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड, और जो पानी हम इसमें स्टोर कर रहे हैं दिस विल ऑलमोस्ट डबल द कैपेसिटी of the water storage in Pakistan. Currently we have about 12 to 13 days of storage water. This will add another 8 to 9 days to that storage. Right. तो उतने पानी को रोकने के लिए जो डैम बनेगा उसकी फाउंडेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। और फाउंडेशन के लिए कितना डेप्थ में जाना पड़ता है कर्नल साहब? इट इज़ अबाउट 40 मीटर्स इन डेप्थ हम जाएंगे, इसको एम्बेड करेंगे इनटू द ग्राउंड, और जो मैस ऑफ द कंक्रीट है दैट इज़ अबाउट 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है वो कंक्रीट है।
तो वो बाय इटसेल्फ, बाय इट्स वेट एंड द एम्बेडिंग विच वी आर डूइंग इट, उससे वो इस पानी को रोक सकेगा इंशाल्लाह। राइट। अच्छा कल साहब, एक तो ये बात बड़ी यहाँ आम रही, यहाँ डैम्स काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे, तो दयामीर भाषा डैम की पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की बिजली की पैदावार की खपत या उसकी जो डिमांड है उसके हवाले से, और साथ ही साथ पानी की स्टोरेज के हवाले से सिग्निफिकेंस क्या है? क्या स्ट्रेटिजिकली ये हमारे लिए लाजिम व मलजूम हो चुका था? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। स्ट्रेटिजिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हेयर आई वुड ऐड कि जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि 4500 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन है। इन एडिशन टू दैट, जो दासू के 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, उसमें से भी जो एक कंपोनेंट है वो ड्राई सीजन में इसी पानी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, अबाउट 2000 मेगावाट। इसी तरह जो पिछले दिनों अबाउट वीक और 2 हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनागोरेट किया तरबेला एक्सटेंशन का एक प्रोग्राम अबाउट 2000 megawatt. Again, that is dependent on this. So with construction of Diyamir Basha Dam, inshallah we will be adding about 9000 megawatt of electricity or more than that to the national grid inshallah. राइट। कल साहब, एक चीज़ जो कि कुछ अरसे से जो एक खदशा पैदा हो गया है वो ये है कि आपके साथ ये जॉइंट वेंचर है FWO यानी आपका और चाइनीज़ कंपनी का, यहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? नॉट जस्ट द सिक्योरिटी जो कि टेररिस्ट अटैक से बचने की होती है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेलबींग के हवाले से FWO क्या इक़दामात कर रही है? जी बिल्कुल, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है ओवरऑल सिक्योरिटी का, तो वो यहाँ पर वापडा हैज़ पोस्टेड डायरेक्टर सिक्योरिटी, जो कि जिनके अंडर यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का एक विंग है, इसी तरह पंजाब रेंजर्स का एक विंग है, उसके अलावा वापडा सिक्योरिटी का अपना एक डिवीज़न यहाँ पर है। राइट। तो उससे जो अगेंस्ट द टेररिस्ट है उसको तो हम इस तरह गार्ड कर रहे हैं। राइट। और एज़ फार एज़ जो सिक्योरिटी ऑफ द पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट के हवाले से बात है, तो उसमें जैसे कि आप लोग भी आए तो आप लोगों को हमने एक ब्रीफ HSE इंडक्शन प्रोग्राम दिया, जिसमें तमाम वर्कर्स को भी इसी तरह स्पेशली आपको तो एक ओवरऑल व्यू दिया गया कि क्या क्या हैज़र्ड्स हैं और उनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो वर्कर्स जिस जिस काम पे होते हैं, लाइक जो मशीन पे काम कर रहा है, तो उसको उसके तमाम हैज़र्ड्स उस मशीन पे बिठाए जाने से पहले उसको बताए जाते हैं। इसी तरह अगर कोई वर्कर ब्लास्टिंग कर रहा है तो उसके क्या हैज़र्ड्स होंगे और उनके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी के लिहाज से क्या करना पड़ेगा। तो ये एक कंप्लीट इंडक्शन प्रोग्राम हम बनाते हैं और फिर हर वीक हम साइट वाइज और उनके ट्रेड वाइज हम उनको मज़ीद उसकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी साथ साथ करवाते हैं। अच्छा कल साहब, यहाँ थोड़ी देर पहले जिस तरह आप लोग ब्रीफिंग हमें दे रहे थे, तो उस ब्रीफिंग के अंदर हम लोगों को ये मालूम हुआ कि चिल्लास 50% सबमर्ज हो जाएगा इस पानी में जो कि डैम का होगा। इसके साथ साथ जो KKH का 147 किलोमीटर्स है वो भी सबमर्ज हो जाएगा। अब इस सबमर्जेंस के बाद वहाँ तो KKH की रीलोकेशन का काम हो गया, इधर चिल्लास के 50% आबादी को या आपने रीलोकेट कर दिया या आपने फाइनेंशियली कंपनसेट कर दिया। लेकिन एक जो चैलेंज है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी चिल्लास डैम के अंडर आ रही हैं, ये जो पानी के अंदर दब जाएंगी, उनका क्या किया जा रहा है? बिकॉज वो भी एक कौमी असासा तो है। जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में जो आर्कियोलॉजिकल डिवीज़न है फेडरल गवर्नमेंट का भी, उसके साथ इन कोलैबोरेशन जो GB गवर्नमेंट का है वो भी, दे हैव ऑलरेडी ईयर मार्क दोज साइट्स और दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दैट दोज मॉन्यूमेंट्स और दी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और उनको प्रिजर्व करने का उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है। और जैसे जैसे ये पानी की डैमिंग स्टार्ट होगी या इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसीड करती जाएगी, तो दे ऑलरेडी हैव अ प्लान और उन सारों को प्रिजर्व करके दे हैव अ प्लान कि वो यहीं पर एक म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ वो जगह बनाएंगे जहाँ पर उन तमाम जो मोनूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट स्टोन्स हैं उन सारों को वहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा। राइट। एक जो डैम्स के हवाले से सवाल उठता है कि लोकल आबादी को क्या फ़ायदा है, यानी आप हमारा इलाका तो ले रहे हैं या हमारा इलाका सबमर्ज तो हो जाएगा, लेकिन हमें उससे क्या फ़वाइद मिलेंगे? तो यहाँ लोकल आबादी जो है वो इस दयामीर भाषा डैम से कैसे मुस्तफ़ीद होगी?
जी बिल्कुल, इसके लिए भी हमने सेफ गार्ड्स मुकम्मल लिए हुए हैं और वी हैव अ टीम विच इज़ वर्किंग अंडर द डिप्टी कमिश्नर दयामिर एंड जो भाषा के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन में होते हैं और जो भी हमारी पोस्ट्स एफडब्ल्यूओ की तरफ से एडवर्टाइज़ होती हैं तो वो एक कमेटी है जिसमें पावर चाइना के लोग भी शामिल हैं, हमारे लोग भी शामिल हैं और जब भी वो हम एडवर्टाइज़ करते हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो यहाँ के लोकल इंजीनियर्स लोकल वर्कर्स हैं उनको उसमें प्रोग्राम में शामिल करने की तो हमारी ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसके अंदर से एक बड़ी तादाद जो है लोकल्स की भी है। जी बिल्कुल, आई वुड ऐड कि हमारी अपनी पॉलिसी भी एफडब्ल्यूओ की यही है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द मैन पावर और उसमें तमाम लोग मैनेजरियल लेवल भी शामिल है, सीनियर मैनेजर्स भी शामिल हैं, जो हमारे ऑफिस स्टाफ है वो भी शामिल है और उसके अलावा जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड 30% ऑफ द पीपल फ्रॉम द लोकल एरिया। Very nice, Colonel Adil. Thank you so much for talking to us. It was a pleasure hearing for whatever is happening over here. नाज़रीन, दयामीर भाषा डैम एक ऐसा डैम जो कि जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ स्ट्रेटिजिकली एक अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ स्ट्रेटिजिकली बल्कि यहाँ के अपने लोगों के लिए एटलीस्ट 2029 तक इनका रोज़गार सेफ हो गया क्योंकि 30% जो है वो जितने भी लोग होंगे जो हायर की जाएगी वर्क फोर्स वो यहीं लोकल लोगों से होगी और उसके बाद 2029 के बाद जो डैम से यहाँ जॉब जनरेशन होगी वो अलग है। अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजर इस तमाम के तमाम दयामीर भाषा डैम के मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं। वो लोग जो फ़ौज से बिलोंग नहीं करते लेकिन उनको काम के लिए इधर लेकर आना, जिसके अंदर लेबर वर्क फोर्स भी हो सकती है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ चीज़ें पहुंचाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी हो सकता है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, तमाम चीज़ों को किस तरीके से एक स्मूथ मशीनरी की तरह उसके कॉग्स को मूव करवाया जाता है, वो तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। यहाँ एक तो फ़ौज का अपना काम करने का तरीका होता है, एफडब्ल्यू का अपना काम करने का तरीका होता है और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर से लाते हैं। कैसे इंश्योर किया जाता है कि इनको एकदम से ऐसे मैश कर दिया जाए आपस में कि यहाँ कोई किसी चीज़ में रखना ना पड़े, क्योंकि एक आम घर बनाने लगे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर 10 मसले करता है, ये तो फिर एक बड़ा डैम है। जी हाँ जी, ये बिल्कुल एक चैलेंज है और इस प्रोजेक्ट पे शुरू से ये चैलेंज रहा है और अल्लाह के शुक्र है कि हमने इस चैलेंज को अभी ओवरकम कर लिया। ओवरकम करने में क्या आपको इक़दामात उठाने पड़े और कितना वक्त दरकार हुआ कि चीज़ें स्मूथ ना? एफडब्ल्यू एक हमारी नेशनल फर्म है और हमारा एक एसेट है जो कि फ़ौज के अंडर काम कर रहा है और इसमें हमारा मर्जर बनता है सिविल कम्युनिटी के साथ, जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और मुसलसल हमें एफडब्ल्यू को फीडबैक दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ मटीरियल्स, इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज, जो मुल्क के अंदर से भी मुख्तलिफ जगहों से होती हैं और मुल्क के बाहर से भी होती हैं। हमारा काम एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर इन लोगों के साथ स्मूथ एक कम्बिनेशन बनाना है, दोनों एफडब्ल्यू का और सिविल के लोगों का, और उनको स्मूथली आगे लेके चलना है और इसमें हम क्वाइट सक्सेसफुल हैं इस वक्त तक। और हमारा काम इस वक्त सप्लाईज और एज़ फार एज मैन पावर इज़ कंसर्न इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। बिलाल साहब, आम जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रही हो तो समझ आती है, ट्रक बुला लिया, सीमेंट का आ गया, कोई मसला नहीं है, बजरी भी पहुंच गई। लेकिन इस इलाके के अंदर, इस एरिया में तमाम चीज़ें आम से आम पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो कॉस्ट एस्केलेशन ज़्यादा हो जाती है, टाइम फ्रेम, और अगर बीच में कोई लैंडस्लाइड आ जाए उसकी वजह से कोई स्टॉपेज हो जाए तो क्या कोई बफर मटेरियल हमारे पास यहाँ मौजूद होता है? ये जो रोड है ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका अनफॉर्चुनेटली इसका रीअलाइनमेंट डिले हो गया है, जिसकी वजह से अभी तक हम काफ़ी इस पर सफ़र कर चुके हैं और हम वापडा अपने क्लाइंट के साथ इसको हर फोरम के ऊपर रेस कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इसका रीअलाइनमेंट कंप्लीट हो। रीअलाइनमेंट में 147 किलोमीटर रोड ऑफ KKH हैज़ टू बी रीअलाइंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने एक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट इज़ बेसिकली द रीअलाइंड KKH। यानी जो पहला 147 किलोमीटर है वो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर और ये वाला जो है वो दोबारा बनेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन डिले हो चुकी है। राइट, थैंक यू सो मच बिलाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, यहाँ ये काम जो
किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। इसके अंदर एक जो डिले है वो ये KKH की जो रीअलाइनमेंट है इसकी वजह से आ रहा है। डेट अगले साल की दे दी गई है। इस अगले साल की डेट के बाद अगर ये इस डेट तक मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ काम और तेज़ी से चलेगा। ये याद रहे, ये रीअलाइनमेंट जो है ये 2012 से शुरू हुई है KKH की और अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। सो एज सून एज पॉसिबल इसको मुकम्मल करना भी एक लाजिम व मलजूम चीज़ बन गई है इस डैम की कंस्ट्रक्शन की तेज़ी में। और जहाँ तक बात है या हार्शनेस ऑफ वेदर की, उसके हवाले से भी इक़दामात लिए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट ऑफिसर दयामीर भाषा डैम मेजर सालिस। तमाम जो काम हो रहा है उसको ग्राउंड लेवल तक देखना, सारी चीज़ें इंश्योर करना कि प्रोसेस के हिसाब से हो रही हैं, वो भी मेजर सालिस की ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी आती है। बहुत शुक्रिया मेजर सालिस फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, प्लेजर हैविंग यू। अच्छा मेजर सालिस, सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो हम ये टनल देख रहे हैं, ये टनल बना हुआ है, ये टनल की रिक्वायरमेंट क्यों है और इसका पर्पस क्या है बेसिकली? अच्छा मैम, बेसिकली ये डाइवर्जन टनल है इस डैम की। डैम बनाने के लिए हमें प्रॉपर डैम बनाना पड़ता है जिससे हम पानी को रोक लेंगे और सारा पानी डाइवर्ट होगा इस टनल के ज़रिए, और जब हमें वो जगह अवेलेबल हो जाएगी तो वहाँ डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच मेजर साहब एंड बेस्ट ऑफ लक विद दिस एंटायर प्रोजेक्ट। नज़रीन, अभी जो हमारे पीछे पूरा का पूरा टनल मौजूद है, ये टनल बेसिकली यहाँ से पानी डाइवर्ट होगा और पानी डाइवर्ट होके इस टनल से दूसरे तरफ भेजा जाएगा, ताकि डैम के अंदर जो पानी भरना है वो पानी स्लोली एंड ग्रेजुअली जब भरना शुरू होगा तो यहाँ से कॉफर डैम बनाया जाएगा। कॉफर डैम वो चीज़ होती है कि डैम बनने से पहले एक बंद बांधा जाता है, वहाँ से पानी डाइवर्ट करके उसको दूसरी तरफ भेजा जाता है और उसके बाद वहाँ डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो ये टनल इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, ये टनल जो अब आप देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग का शाहकार जो सख्त जान चट्टानों को चीर कर पानी की डाइवर्जन के लिए बनाया गया है, ताकि जो पानी उधर है उसको स्टॉप करके डाइवर्ट करके वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाए डैम की। ये शाहकार बनाने में कितनी तगोदो लगी, कितना बड़ा ये मेहनत टास्क था, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वैस अंजुम साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर प्लानिंग इंजीनियर हैं। बहुत शुक्रिया वैस साहब, आपने ज्वाइन किया। वैस साहब, ये टनल की ज़रूरत क्यों है, नंबर 1, और नंबर 2, ये टनल कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल है बनाना? मेनली जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले वाटर को डाइवर्ट किया जाता है। वाटर की डाइवर्जन के लिए यहाँ पर दयामीर भाषा डैम में 2 मैकेनिज्म्स हैं। वन इज़ थ्रू डाइवर्जन टनल एंड द सेकंड इज़ थ्रू डाइवर्जन कैनाल। डाइवर्जन टनल जो हमारी हैं वो 2 हैं, एक अप एलिवेशन पे और एक डाउन एलिवेशन पे है। बोथ हैं जो वो 1 किलोमीटर की हैं तकरीबन। हमारा जो यहाँ पर प्लान है वो हम लोग जो ड्राई सीज़न है वहाँ पर हम डाइवर्जन टनल को यूज़ करेंगे, इससे वाटर को डाइवर्ट करेंगे। लेकिन वेट सीज़न में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिवर इंडस का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग जो वाटर का डिस्चार्ज है इन द वेट सीज़न वो थ्रू डाइवर्जन कैनाल करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाई है पहले। डाइवर्जन टनल 1 और 2 मेनली जो अपर एलिवेशन पर डाइवर्जन टनल 1 उससे 800 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा, और जो डाइवर्जन टनल 2 है उससे तकरीबन 2600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा आफ्टर द वाटर पॉन्डिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अपस्ट्रीम कॉफर डैम। हमारा जो डाइवर्जन कैनाल है वहाँ से अबाउट 1400 एंड 600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा, जो कि अल्टीमेटली डिस्चार्ज होगा, उसके बाद डिवाटरिंग होगी और डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा, ये जो टनल है और आगे जो परपेंडिकुलर है, क्या ये पूरे पहाड़ को चीरता हुआ जाता है? जी, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये डाइवर्जन टनल जो है आपकी वो ऑडिट टनल 81 मीटर की और उसके अलावा डाइवर्जन टनल 1 किलोमीटर की, ये दोनों पहाड़ को चीरते हुए जाएंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, मकिंग करेंगे और प्रोटेक्शन वर्क्स करेंगे। और अभी तो ये प्रिपरेटरी वर्क है, अभी डैम बनना शुरू नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ डाइवर्जन वर्क्स हैं।
असल काम क्या होता है, वो जब पानी डाइवर्ट हो जाता है, हम लोग कोफर डैम अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे कोफर डैम बना के जब पानी को डाइवर्ट कर लेंगे, मेन डैम तो तब स्टार्ट होगा डीवाटरिंग के बाद। वहाँ से जो मेन डैम की वॉल होगी वो 2023 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट तो यहाँ आपने देखा ये कितना चैलेंजिंग और मेहनत टास्क है। और अभी याद रखिए कि ये जो डैम है जिसकी टेंटेटिव डेट 2028-2029 है, इसको तैयार करने से पहले की तैयारियां अभी हैं। और ये हमारे जो फौजी जवान तो हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ आपको चाइनीज़ भी नज़र आ रहे होंगे वो पीछे लाल टोपी में, वो भी इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा हैं और बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम एक एक फ़र्द इधर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ ये वो वाली जगह नहीं है कि एक लेबर चला गया तो दूसरा हायर कर लिया। यहाँ हर लेबर इस काम का एक्सपर्ट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पूरे दीवार को पहाड़ को चीरना होता है और फिर दीवार बनानी होती है। और दीवार बनाने के लिए फिर यहाँ कंक्रीट स्प्रे होता है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये अगर मैं इसकी दीवार भी दिखाऊं तो ये पहाड़ तो चीरा जा चुका है, लेकिन ये जो है ये कंक्रीट स्प्रे किया हुआ है इन्होंने, ये कंक्रीट लगाई हुई है सारी, और उसके ऊपर फिर वायरिंग चल रही है ताकि इस वायरिंग के जरिए अंदर तक बिजली भी प्रोवाइड की जा सके। आगे थोड़ा चलते हैं और आपको मजीद दिखाते हैं कि कितना चैलेंजिंग टास्क है। अब एक सादी सी चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सादी सी चीज ये है कि यहाँ पाइप फिट किया जा रहा है। और ये पाइप फिट करना, या आप देख सकते हैं कि एक एक पाइप, जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी कि कई जगह पर जो है वो मशीन काम कर सकती है, लेकिन कई जगह पर हमारे जो भाई, पाकिस्तानी भाई चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये पाक चीन दोस्ती का भी एक अच्छा और बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, 1959 में पाकिस्तान कोर ऑफ आर्मी ने एक सिविल इंजीनियरिंग मावल बनाया जहां गिलगित से ऑनवर्ड्स सड़क बनाई गई। बेसिकली इसको IVR कहा जाता है, इंडस वैली रोड। उसके बाद 1960 में गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह तहैया किया कि चाइना और पाकिस्तान, ये जो दो फ्रेंडली हमसाए हैं, इनको आपस में जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। और कनेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से किया जाता है, यानी सड़कों से किया जाता है। इस सड़क की जिम्मेदारी पाकिस्तान में पाक आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी गई। और कोर ऑफ इंजीनियर्स से बढ़ते 1967 के अंदर FWO का संगे बुनियाद रखा गया। इस FWO ने उसके बाद से लेकर अब तक कई प्रोजेक्ट्स किए, कई मेगा प्रोजेक्ट्स किए, जिसके अंदर से करतारपुर भी एक है। उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग हैं, तकरीबन JSR कंप्लीट होने वाला है और DBD अभी इंतहाई अहम मोड़ पर मौजूद है। वो दोनों प्रोजेक्ट हमने आपको इन 2 प्रोग्राम्स में दिखाए। इससे मालूम ये होता है कि किसी भी मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एम्यूनिशन का डिफेंस नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन का, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफेंस भी चाहिए। कोई मुल्क जब तक इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं हासिल करेगा, तब तक किसी भी और किस्म का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की हैं। FWO के ये 2 इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स हमने आपके सामने रखे। पाक फौज जहां बहुत सारे और कामों में, सैलाबों में, जलजलों में, जहां कहत साली के अंदर पाकिस्तानियों के काम आती है, वहीं ये जान लीजिए कि हमारे एक शहर को दूसरे शहर से, या एक इलाके को दूसरे इलाके से, या डैम बनाने में, या एयरपोर्ट्स बनाने में भी एक अहम किरदार है। और इस किरदार की एक प्राइस है। यह कीमत इन तमाम शोहदा की सूरत में FWO ने पेश की। तकरीबन 1500 से जायद शोहदा हैं जिन्होंने ये सड़कें बनाने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अपनी जानें जो है वो जामे शहादत नोश किया। इसी तरीके से हमें ये जानना है कि पाकिस्तानी कौम जब तक यकजा होकर एक दूसरे के साथ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं खड़ी होगी, तब तक हम जिंदा कौम बनने का सफर तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफिज।